व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं एसिड से। सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स से हम पता करेंगे। दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर खट्टे इन टेस्ट, मतलब ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। और दे गिव H प्लस एन्स इन वाटर, ये H प्लस एन देते हैं अपने को वाटर के अंदर। एसिड कोरड मेटल, एसिड है जो कोरड कर देते हैं मेटल को। विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टैरमिंट में होता है टाइटैरिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में होता है मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग। हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। दे आर बिटर इन टेस्ट, यह कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड को ब्लू में बदल देता है। और ये एसिड ब्लू को रेड में बदल देता है। दे गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर और सोप इन टच। ओके, और इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं थोड़े। स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक में बात कर लेते हैं दोस्तों, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ओके, अब कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। दे आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। दिस आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल, कलर और स्मेल को चेंज कर देते हैं ऐसे सब्सटेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर। टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर के लिए। नेचुरल इंडिकेटर, थस इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल लिटमस, ये एसिड और बेस में। लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये ब्लू से रेड में बदल जाएगा, और बेस में डालेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा। टर्मिक मतलब हल्दी, हल्दी को एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, टर्मिक को बेस में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। रेड का बीज एसिड में डालेंगे तो पिंक, बेस में डालेंगे तो ग्रीन। सिंथेटिक इंडिकेटर, दिस आर केमिकल सब्सटेंस मेड इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में बना जाता है। इसकी एग्जांपल है मेथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है, और बेस में डालते तो येलो कलर का हो जाता है। फेनोल्फथालीन को अगर हम एसिड में डालते तो ये कलरलेस, बेस में डालते तो पिंक कलर का। ओके दोस्तों, ये आप साथ साथ ही उतारते जाइए, इसके बाद आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अब तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, ये डिफरेंट ऑर्डर में एसिड और बेस मिलते हैं। एग्जांपल के लिए वनीला एसेंस और क्लूई ऑयल, लौंग का तेल। इसको अपने एसिड में डालते तो स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसको अपने एसिड में डालते स्ट्रॉन्ग स्मेल, बेस में डालते नो स्मेल नो स्मेल। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। पहला है एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल मतलब जिंक, साल्ट मतलब जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन मतलब H2। ये पहली प्रॉपर्टी है एसिड की। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, अच्छा ये बेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बेस और मेटल के साथ मिलता है तो साल्ट हाइड्रोजन सेम ही है दोस्तों। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेस को मिलाते हैं जब ये मिलता है सोडियम जिंकेट और H2O। H2O नहीं दोस्तों, H2, सॉरी। आज नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे प्राप्त किया जाए। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्ट बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल को अगर हम नियर पास लाई गैस बबल के पास तो ये फुट जाता है पॉप साउंड में, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में। अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक
रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एरो साल्ट प्लस CO2 एंड H2 बनता है। जैसे देखते हैं HCl को अपने HCl मतलब एसिड और सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, इन दोनों का करते हैं मिक्सचर तो मिलता है साल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड और CO2 एंड H2O देख सकते हैं आप ऊपर लिखा हुआ है। और साथ में एसिड को अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं तो साल्ट CO2 एंड H2 सेम ही प्राप्त होता है। अब बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो किसके साथ रिएक्ट होता है भाई? टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने टेस्ट करते, पहले अपने हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया था, अब हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करेंगे। CO2 can be tested by passing it through lime water। लाइम वाटर में हम CO2 को पास करेंगे। जैसे लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह लाइम वाटर कहते हैं दोस्तों इसको। ये ट्रांसपेरेंट होता है, एक सिंगल लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये मिल्की होता है। CO2 को हम लाइम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम ये मिल्की होता है, ये बाद में होता है, पहले ये ट्रांसपेरेंट होता है, बाद में मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम एक्सेस CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट H2O, अगर हम ये सभी को इसके साथ वापस से CO2 पास करें तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये होता है ट्रांसपेरेंट, इससे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तीसरा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एसिड और बेस को मिलाते हैं जब साल्ट और वाटर मिलता है, सेम ही कहानी है। HCl प्लस NaOH यूनिवर्सल इंडिकेटर pH इन एवरी लाइफ। डेली लाइफ में क्या प्रयोग होता है pH का? ओवर बॉडी वर्क बिटवीन 7 to 7.8 pH, pH of urine less than 5.5 is called acidic, or stomach produce HCl, tooth decay start when pH of mouth less than 5.5, plant need specific pH for their growth, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। ओके, ये 5-6 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ये पेपर में लिखना आया है। पार्ट 1 pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5 अभी पढ़ के आए हैं। व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगरी फूड, ओके, एसिड आर प्रोड्यूस विच लोअर pH होती है एसिड की, और ये pH और कम होती है 5.5 से तो ये एसिडिक मीडियम हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं इनेमल में। दांत की परत का नाम है इनेमल ऑफ टीथ की, और लीडिंग टू डिके। ठीक है, अब बढ़ते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट इज आयोनिक कंपाउंड फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। कुछ इतने साल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है, ब्लीचिंग पाउडर का ये, बेकिंग सोडा ये, वॉशिंग सोडा ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये। अब अपने को ये बस 4 पढ़ने, इसके बाद चैप्टर में हो जाएगा नक्की। सोडियम हाइड्रोक्साइड, when electricity pass through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH. NaCl plus H2O equal sodium hydroxide. When electricity pass through an aqueous solution of NaCl, it decompose हो जाता है NaCl में। जैसे इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा तो ये सोल्यूशन बन जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इसमें टूट जाएगा, ये डिकम्पोज हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इट यूज टू ऑयल रिफाइनिंग, इट यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, आल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं। ब्लीचिंग पाउडर, it is produced by the action of chlorine on dry slacked lime। ये प्रोड्यूस जब क्लोरीन एक्ट करता है ड्राई स्लैक्ड लाइम में। जैसे ये स्लैक्ड लाइम है, इसके ऊपर क्लोरीन एक्ट कर दिया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोरीन H2। इसके यूज पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग वूल पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NH4 इक्वल बनता है
NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। इसकी प्रॉपर्टी, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, इसको हीट किया जाता है कुकिंग के दौरान। अगर हम बेकिंग सोडा को बाढ़ते हैं तो एक सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 एंड H2 बनता है। ये CO2 इसको फ्लाउट देने में मदद करता है। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। इन इंग्रेडिएंट एंटासिड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। एंटासिड मतलब इनुक में ये काम आता है, ये फायर को बुझाने में काम आता है। यह है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिलाने से ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। यूज ऑफ बेकिंग पाउडर यूज इन ब्रेड एंड केक टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। अब बारी है वॉशिंग सोडा की। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। जैसे ये बेसिक साल्ट है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 के मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स क्लीनिंग एजेंट इन हाउस रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। टॉपिक पढ़ लेते हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसको कहते हैं POP1। हीटेड जिप्सन, जिप्सन का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों 100 डिग्री पर इट लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP बन जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल को बोल जाता है। इट इज ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज इन जिप्सन। ओके, तो जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस, इसमें डेड मॉलिक्यूल और बढ़ा देते हैं वाटर के तो बनता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसको कहते हैं जिप्सन। इसके यूज पढ़ लेते हैं। डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स फॉर मेकिंग टॉय डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेकिंग सरफेस वॉल स्मूथ। तो इसके साथ अपना चैप्टर होता है समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको कहीं भी ट्यूशन लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1.5 महीने के अंदर सभी साइंस को निपटा दूंगा। ओके, बाय बाय, टिल देन बाय बाय।